दोस्तों, जब बच्चों की परीक्षाएँ शुरू होती हैं तब कहते हैं कि परीक्षा केवल बच्चे की नहीं होती, बल्कि साथ में माँ-बाप की भी होती है। परीक्षा का डर, परीक्षा की टेंशन, परीक्षा का जो स्ट्रेस होता है, वो ना केवल बच्चों में होता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा माँ-बाप में दिखाई देता है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि बच्चा ट्यूशन पढ़ने से नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन से टॉप कर सकता है। अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले, तो वो अव्वल आ सकता है और अच्छे अंकों के साथ पास हो सकता है। तो हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है परीक्षा से संबंधित कुछ टिप्स। मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उनको हेल्प करेंगे। क्योंकि यही टिप्स जो है मैं घर पर अपने बच्चों को भी देती हूँ और स्कूल में एज़ अ टीचर बच्चों को भी देती हूँ। तो वही टिप्स जो हैं, कुछ बातें हैं मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है दोस्तों, घर को पढ़ाई की जगह बनाइए। इसका मेरा मतलब ये है, इस बात से मेरा मतलब ये है कि आप घर पर एक निश्चित जगह बनाइए, एक निश्चित समय तय कीजिए बच्चे के लिए। जिस तरह से ट्यूशन का एक निश्चित समय होता है कि इस समय बच्चे को ट्यूशन जाना है, ठीक है? आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं। बिल्कुल उसी तरह से घर पर भी एक निश्चित पढ़ाई का समय बनाइए और निश्चित जगह बनाइए। ये नहीं कि आज बच्चा कहीं बैठकर पढ़ रहा है, आज कहीं बैठकर पढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो है एक माहौल नहीं बन पाता है बच्चे के लिए पढ़ाई का। तो अगर बच्चे को आप अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी टॉप करे, तो सबसे पहले जो कुछ ये नियम है, इनको बच्चों पर लागू कीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि बच्चों के अंदर एक पढ़ने का रूटीन बनेगा, एक अच्छी आदत बनेगी कि हाँ, निश्चित समय पर मुझे इसी समय बैठकर पढ़ना है और इसी जगह पर मुझे बैठना है और पढ़ना है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जो है एक माहौल क्रिएट कीजिए घर पर पढ़ाई के लिए, बच्चे के लिए। टिप नंबर 2 है खेल-खेल में पढ़ाई। देखिए दोस्तों, परीक्षा या छोटे बच्चे की हो या फिर हो बड़े बच्चे की, परीक्षा तो परीक्षा होती है ना? छोटे बच्चे, उनका जो ध्यान है पढ़ाई पर, वो लंबे समय तक नहीं टिकता है। मतलब कि वो ज़्यादा देर लंबे समय तक एक जगह पर बैठकर नहीं पढ़ सकते, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको ऐसा माहौल बनाना होगा कि बच्चों का पढ़ाई पर फ़ोकस भी रहे और बच्चे बोर भी ना हों। यानी कि 25 से 30 मिनट बच्चे को पढ़ने देना है, पढ़ाई पर सिर्फ़ फ़ोकस रखना है। उसके बाद उसमें 10 मिनट का आपको बच्चे को ब्रेक देना है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, जिससे कि बच्चे को ये ना रहे कि मुझ पर पढ़ाई का प्रेशर है। बच्चा पढ़ाई के लिए प्रेशर भी फ़ील ना करे और बच्चा पढ़ते समय बोर ना हो। टिप नंबर 3 है लिख कर पढ़ना और लिख कर याद करना। होता क्या है कि बच्चे परीक्षा के समय पढ़ बहुत सारा लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन पूरा याद नहीं रख पाते हैं। तो इसका सबसे जो बढ़िया सॉल्यूशन है वो क्या है? जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है? परीक्षा से पहले क्लास में पढ़ाया तो जाता ही है। जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, उसको क्या करना है? उसको घर पर लिख कर याद करना है। कोई भी चीज़ आप जब याद करेंगे, उसके बाद उसे लिख कर देखेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो जो चीज़ है, वो टॉपिक है, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आप उसे भूलेंगे नहीं। ये जो ट्रिक है बहुत ही बढ़िया है। मैंने खुद पर्सनली मैं अपने बच्चों को भी यही राय देती हूँ कि जो भी आप याद करते हो उसे लिखकर ज़रूर देखो, लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस करो। मेरा बेटा काफ़ी छोटा है, अभी 7 साल का है, तो मैं उससे हर चीज़ मैथ, हिंदी, इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी चीज़ों में उसे लिखवा कर देखती हूँ और उसे याद करवाती हूँ, तो लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करवाती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चों की राइटिंग में भी सुधार आएगा, है ना? बच्चे की राइटिंग अगर बिगड़ी हुई है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा और बच्चे को लिख कर जो याद किया है, वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। टिप नंबर 4 है दोस्तों खेल, जो कि दिमाग की ताकत होता है। पढ़ाई के साथ-साथ खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेल से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। खेल से हमारे दिमाग की जो याददाश्त है, हमारी जो मेमोरी है, वो तेज़ होती है। हमारी बॉडी, हमारे शरीर को इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हमारी एकाग्रता, हमारी याददाश्त तेज़ होती है। तो कई घंटों तक लगातार पढ़ाने की बजाय उसमें बच्चों के एक रूटीन ये भी शामिल करें, खुद की आधा से 1 घंटा खेलना बहुत ज़रूरी है। उन्हें खेलने के लिए, बाहर खेलने के लिए ज़रूर भेजें। टिप नंबर 5 है दोस्तों, अभ्यास टेस्ट। बच्चे का 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर वीक में 1 बार, है ना? 1 बार या फिर 2 बार टेस्ट बच्चे का ज़रूर लें। जितने भी चैप्टर हो जाएँ, एक वीकेंड टेस्ट सप्ताह में 1 टेस्ट ज़रूर लें। इससे बच्चों में क्या होगा, एक तो उनका एग्ज़ाम का जो डर होता है ना छोटे बच्चों के दिमाग में, वो खत्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। वो परीक्षा से डरेंगे नहीं और उन्हें खुद भी लगेगा कि हाँ, मुझे तो सब कुछ आता है। मैं अब पेपर में बच्चे के मन में डर नहीं रहेगा, तो आराम से परीक्षा दे पाएगा, क्योंकि परीक्षा से पहले छोटे बच्चों को अक्सर डर लगता है।
तो लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा और अच्छे से याद करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक समय, एक टाइम ज़रूर दें वीकेंड का कि बच्चे का टेस्ट ज़रूर लें। दोस्तों, हमेशा एग्ज़ाम से पहले कभी भी आपको नया सिलेबस नहीं उठाना है ना? जो पढ़ाया गया है उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसी को पक्का करना है, उसी को पढ़ना है। एग्ज़ाम से 2 या 3, 4 दिन, 5 दिन पहले भी आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका नुकसान ये होगा कि आपको जो आता है, जो आपने पढ़ा हुआ है पुराना टॉपिक, वो भी आप भूल सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो इस बात से मेरा क्या अभिप्राय है? इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम सबसे पहले जब आप अपना पेपर स्टार्ट करते हैं लिखना, तो फ्रंट पेज पे कभी भी आप कोई भी क्रॉस या कोई गलती या कोई कटिंग ना करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब यही है कि अपनी जो पेपर की शुरुआत है या फिर हम किसी भी काम की जब शुरुआत करते हैं, तो अगर हम अच्छे से करते हैं, हम अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करते हैं, तो उसी से हमारा इंप्रेशन बनता है, हमारी वैल्यू बनती है। तो एग्ज़ामिनर की नज़रों में भी आपके जो पूरे पेपर की वैल्यू वैसे ही बनेगी जैसा आप दिखाएँगे। आप अपने पेपर की शुरुआत करेंगे, तो आपको पेपर सबसे पहले क्या करना है, वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। आपका जो पेपर है एकदम नीट एंड क्लीन साफ-सुथरा होना चाहिए। ईज़ी टॉपिक सबसे पहले, जो ईज़ी टॉपिक हैं सबसे पहले उनको ख़त्म कीजिए, उनकी रिवीज़न कीजिए। बार-बार उनकी रिवीज़न कीजिए। बार-बार रिवाइज़ करना, रिवीज़न करना। आपके जो टॉपिक हैं इतने पक्के हो जाएँगे कि आप कभी भी उन्हें परीक्षा के समय बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो जो टॉपिक ईज़ी हैं सबसे पहले उन्हें उठाइए। बाद में जिन टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूज़न है, उनको बिल्कुल लास्ट में उठाइए। क्योंकि कन्फ्यूज़न वाले टॉपिक अगर आप पहले उठाते हैं, तो उसके चक्कर में आपका जो दिमाग है इतना पज़ल हो जाएगा कि आपको जो टॉपिक क्लियर थे, जो आते थे, वो भी मिट जाएँगे, वो भी आप उनमें भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो सबसे पहले ईज़ी टॉपिक उठाइए, उनको क्लियर कीजिए, उनकी रिवीज़न कीजिए। लास्ट में दोस्तों या फिर बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको किसी भी प्रेशर में एग्ज़ाम देते समय कोई भी माइंड पर प्रेशर बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है, तो इससे आपका पेपर डेफ़िनिटली अच्छा होगा। अगर आप पहले ही घबरा जाएँगे, डर जाएँगे एग्ज़ाम में बैठते समय, तो आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है एग्ज़ाम देना है। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।